ओके सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम +1 क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट का यूनिट 7 का क्वेश्चन नंबर 32 कर रहे हैं और आज के क्वेश्चन में हम स्टडी करेंगे स्टोक्स लॉ, विस्कस ड्रैग एंड टर्मिनल वेलोसिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो डेफिनेशंस लेते हैं, फिर हम मेन क्वेश्चन स्टोक्स लॉ पर आएंगे। सो विस्कस ड्रैग क्या होता है? वी हैव स्टडीड इट। व्हाट इज अ विस्कस ड्रैग? जब किसी बॉडी को लेटर से हम लोग कोई एक स्फेरिकल बॉडी कंसीडर करते हैं, लेट्स कंसीडर अ स्फेरिकल बॉडी एंड लेट इट इज ड्रॉप्ड इनटू अ लिक्विड। ये आपके पास लिक्विड है मान लीजिए, और इसमें स्फेरिकल बॉडी को ड्रॉप किया जाता है, तो ये बॉडी जो है डाउनवर्ड फॉल करेगी। इट विल फॉल डाउन। लेट अस सपोज दैट कि इसमें सिंक करने लगती है, तो जो लिक्विड की जो लेयर्स इस बॉडी के साथ कांटेक्ट में होती हैं साइड्स में, वो इसकी डाउनवर्ड मोशन को ओपोज करती हैं। मींस वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं कि जो लिक्विड की जो लेयर्स हैं जो इसकी बॉडी के साथ कांटेक्ट में हैं, वो इस बॉडी की डाउनवर्ड मोशन को या इसकी अपवर्ड मोशन को ऑपोज करती हैं। अगर बॉडी लिक्विड में नीचे फॉल कर रही है तो इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, और अगर बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो इसी बॉडी के ऊपर डाउनवर्ड मोशन में एक फ्रिक्शन लगेगा। आप फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं उसे। दैट मीन्स आप सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि लेयर्स ऑफ लिक्विड opposes the motion of a body in liquid। ठीक है, इसी को हम लोग विस्कस ड्रैग कहते हैं। दिस फोर्स ऑफ ऑपोजिशन और ऑपोजिट फोर्स इज नोन एज द विस्कस ड्रैग, और इसे हम लोग F से डिनोट करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन आती है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी। नंबर 2 इज द टर्मिनल वेलोसिटी। लेट अस से दैट ये कोई हैवी बॉडी है और लिक्विड में फॉल करती है, तो आफ्टर सम टाइम जैसे ये फॉल करेगी उसके कुछ देर तक तो ये एक्सीलरेट करेगी। इट एक्सीलरेट फॉर सम टाइम एंड आफ्टर सम टाइम इट अटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इट अटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कुछ टाइम एक्सीलरेट करने के बाद ये बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लिक्विड में फॉल होना शुरू हो जाती है। मींस चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी ना इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को जिसके साथ बॉडी लिक्विड में फॉल करेगी उसे हम लोग इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। दैट इज नोन एज द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब आता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या है बच्चों? स्टोक्स लॉ जो है वो आपका, जब कोई बॉडी लिक्विड में फॉल कर रही तो हमने देखा उसके ऊपर एक विस्कस ड्रैग लगता है, तो उसी ड्रैग को मेजर करने का एक फॉर्मूला है, एक रिलेशन है जिसे हम स्टोक्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो वो जो विस्कस ड्रैग बॉडी पर लग रहा है या एक अपोजिंग फोर्स बॉडी पर लग रही है, उसको मेजर करने के लिए एक इक्वेशन है जिसे हम स्टोक्स लॉ कहते हैं। तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि लेट अस से दैट ये कोई एक स्फेरिकल बॉडी है। हम स्फेरिकल के लिए इसको स्टडी करेंगे, और r इसका रेडियस है मान लीजिए, और v इसकी टर्मिनल वेलोसिटी है जिसके साथ ये फॉल कर रहा है नीचे। लेट v इज द टर्मिनल वेलोसिटी। v क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी है। और जिस लिक्विड में इस बॉडी को रखा गया है, ईटा उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो
जो विस्कस ड्रैग इस पर लग रहा है दैट इज गिवन बाय 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा यहाँ पर विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ईटा क्या है बच्चों, यहाँ पर ईटा है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर क्या है, आर है आपका रेडियस ऑफ बॉडी या स्फीयर जो फॉल कर रहा है, और वी क्या है आपकी, वी है यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो कोई भी बॉडी जब किसी लिक्विड में फॉल करती है टर्मिनल वेलोसिटी वी के साथ, तो उसके ऊपर विस्कस ड्रैग कितना लगता है, F = 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, और इसी इक्वेशन को हम लोग स्टोक्स लॉ कहते हैं। भी नेम दिस इक्वेशन एज अ स्टोक्स लॉ। इसका थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, लेकिन हम इसको डायमेंशनली डिराइव करते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स लॉ, तो सीधी सी बात है, जो एफ है आपका विस्कस ड्रैग है, दैट डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ द बॉडी एंड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, इन तीन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर आपका विस्कस ड्रैग डिपेंड करेगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी करते हैं, और ईटा की पावर ए ले लेते हैं, आर की पावर बी ले लेते हैं, और वी की पावर सी ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसको कांस्टेंट को रिमूव करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं, तो कांस्टेंट आ जाता है के ईटा ए आर पावर बी वी पावर सी, where k is a dimensionless constant. K is a dimensionless constant. ओके, सो हम इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आपको याद है तो हम इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले रख देते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, तो इक्वेशन 1 है, एफ फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2 इज इक्वल टू के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होंगे। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, ML-1T-1 पावर ए। देन आर रेडियस, रेडियस का डायमेंशन फॉर्मूला L होगा पावर बी, एंड वी इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला LT-1 पावर सी इज इक्वल टू, अब जो अलग अलग डायमेंशन फॉर्मूले आपने लिखे हैं क्वांटिटी के, उनकी ब्रैकेट्स ओपन करके पावर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, अंदर जाके सबकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये m पावर a, l पावर -1 इंटू a माइनस a, t पावर -1 इंटू a माइनस a, l पावर b, l पावर c एंड t पावर -c। अब सबको कंबाइन कर लेंगे, m ओनली वन टाइम तो पावर a, l की पावर्स देखो यहाँ पर -a है, और यहाँ पर b है प्लस b, और यहाँ l की पावर c है तो प्लस c। अब t की पावर्स कंबाइन कर लो, -a और यहाँ t की पावर -c, और लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास रह गया MLT-2। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन सबको आपस में कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट समझा रहा हूँ आपको। फिर हम क्या करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस में कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ एम एल एंड टी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एम एल और टी की पावर्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और राइट साइड पर m की पावर a है, और राइट साइड पर m की पावर 1 है, तो आपको a का वैल्यू 1 मिल गया। अब l की पावर कंपेयर करो, l की पावर कितनी है, -a प्लस b प्लस c। ठीक है, और इधर l की पावर 1 है तो इक्वल टू 1। थर्ड इक्वेशन, t की पावर -a - c, और यहाँ t की पावर है -2।
अब यहाँ a इक्वल टू 1 है, तो इस a इक्वल टू 1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो c मिल जाएगा। इस a की वैल्यू 1 यहाँ पर रखिए, -1 माइनस सी इज इक्वल टू -2 माइनस सी इज इक्वल टू -2 प्लस 1, -1 इधर चला गया, +1 हो गया, माइनस सी इज इक्वल टू -1 और c आपका 1 आ गया, माइनस से माइनस कैंसल। ठीक है, अब a आपको 1 मिल गया, c 1 मिल गया, इन दोनों को इस इक्वेशन में रख दो। a की वैल्यू -1 प्लस b प्लस c की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, देखो ये 1 इधर जाके -1 हो गया, ये +1, 1 से 1 कैंसल 1, तो b का जो वैल्यू है बच्चों वो 1 आ गया। तो a भी 1 आ गया, b 1 आ गया, c 1 आ गया, इन सभी को आप लोग पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 ये थी आपकी, f इज इक्वल टू k ईटा पावर a 1 r पावर b दैट इज 1 एंड v पावर c दैट इज 1। पावर 1 हम लिखते नहीं है तो आप इसको लिख सकते हो f इज इक्वल टू k ईटा r v, और एक्सपेरिमेंटली इस k की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर 6 पाई फाइंड आउट की हुई है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r v। तो ये आ गया आपके पास क्या, ये आ गया आपके पास एक स्टोक्स लॉ का इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम डायमेंशनली ड्राइव करते हैं। यहाँ पर डेरिवेशन अगर आपको एग्जाम में आती है तो डायमेंशनली आपने इसको ड्राइव यहाँ पर करना है। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी भी हमने इसी लेक्चर में पढ़ ली स्टार्टिंग में कि जब कोई लिक्विड में कोई बॉडी फॉल करती है तो आफ्टर सम टाइम एक्सेलरेशन करने के कुछ देर के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फॉल करना शुरू कर देती है, जिसे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो लेट अस कंसीडर दैट ये हमारे पास एक मान लीजिए ये लिक्विड है, यहाँ पर ऐसे मैंने डॉट डॉट बना दिए लिक्विड के लिए, और इस लिक्विड में हमने एक बॉडी ले ली। ठीक है, और इस स्फेरिकल बॉडी लेते हैं और इसका जो रेडियस है वो हम r मान लेते हैं। ठीक है, एंड लेट इट इज फॉलिंग डाउनवर्ड विद टर्मिनल वेलोसिटी v। v क्या है, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हम स्मॉल v, तो यहाँ पर हमारी डिफरेंट सपोजिशंस क्या आ जाती हैं, देखो कि लेट r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बॉडी r is the radius of the body, small m mass of the body, small v terminal velocity of the body, ठीक है, and eta is equal to coefficient of viscosity of the liquid, viscosity of liquid, और हमें डेंसिटी भी लेनी पड़ती है इस क्वेश्चन में। तो लेट रो बी डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, और रो एल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और एक हमें यहाँ पर V कैपिटल V वॉल्यूम ऑफ बॉडी ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, कैपिटल V इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, राइट, एंड F इज द विस्कस ड्रैग, विस्कस ड्रैग ऑन द बॉडी, राइट। ये हमारे पास वेरियस यहाँ पर टर्म्स हैं जो हमारी इस क्वेश्चन में यूज होंगी। r बॉडी का रेडियस है, m इसका मास है, और v इसकी टर्मिनल वेलोसिटी जिसके साथ ये फॉल कर रही है, राइट। रो एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड है जिसमें बॉडी को रखा गया है, रो बी डेंसिटी ऑफ बॉडी है जिससे बॉडी बनी हुई है आपकी, और v कैपिटल V इस सारे का वॉल्यूम है। v किसका वॉल्यूम है, बॉडी का वॉल्यूम हो गया आपका, और नीटा आपकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है लिक्विड की जिसमें इसको रखा गया है। अब जब ये बॉडी डाउनवर्ड फॉल कर रही है, हम सपोज कर लेते हैं कि बॉडी इज फॉलिंग डाउन,
तो जब ये डाउनवर्ड फॉल करेगी तो इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी जो बॉडी का अपना वेट होगा, जो W इज इक्वल टू mg बोल सकते हैं आप इसको, और एक विस्कस ड्रैग होगा F जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और एक लिक्विड का अप थ्रस्ट होगा U जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, जब कोई बॉडी किसी लिक्विड में होती है तो उसके ऊपर एक अप थ्रस्ट लगता है, और एक उसके ऊपर विस्कस ड्रैग लगता है, और एक बॉडी का अपना वेट होता है। ये तीनों फोर्सेस डिसाइड करती हैं मिलकर कि बॉडी नीचे जाएगी लिक्विड में या ऊपर जाएगी या उसमें सस्पेंडेड रहेगी, राइट। तो डाउनवर्ड फोर्स W है और अपवर्ड फोर्स इसमें U और F है। तो जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, नेट फोर्स क्या हो जाएगी इसके ऊपर, नेट डाउनवर्ड फोर्स हमने ये सोच किया है कि बॉडी डाउनवर्ड फॉल कर रही है तो नीचे उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रही है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगी, देखो W डाउनवर्ड लग रही है और U और F अपवर्ड लग रही हैं, तो U प्लस F W में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये W डाउनवर्ड एक्ट लग रही है फोर्स जो बॉडी का वेट है, और एक इस पर अप थ्रस्ट लग रहा है U, तो W माइनस U हो जाएगा, और इसके ऊपर F लग रहा है तो ये माइनस F कर देंगे तो ये हो जाएगा नेट डाउनवर्ड फोर्स। ये क्या हो जाएगी उसके ऊपर, नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन बॉडी। ठीक है, W माइनस U माइनस F, राइट। जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करेगी तो बॉडी पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती है, तो जब बॉडी की वेलोसिटी v हो जाएगी मीन्स वो टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल करना शुरू करेगी, तो उसके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी, राइट। अब हमें W, U और F फाइंड आउट करना है और यहाँ पर पुट करना है। तो W क्या है, W वेट ऑफ द बॉडी है जो कि mg होता है। ठीक है, अब मास को भी हम डेंसिटी में कन्वर्ट कर देंगे, तो W वेट है, वेट किसका है, बॉडी का। तो मास हमें पता है, फॉर्मूला होता है, मास का फॉर्मूला कहाँ से निकालते हैं, हमें पता है डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम बॉडी का V है, डेंसिटी बॉडी की रो B है, और ये G आ गया, तो ये आ गया बच्चों आपका W। अब हम निकालते हैं अब थ्रस्ट U अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट क्या होता है, अप थ्रस्ट होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अगर डेफिनेशन आपको याद है, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड मीन्स मास ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ मल्टीप्लाइड बाई जी, राइट। मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, और वॉल्यूम तो वही रहेगा जितना बॉडी का था, डिस्प्लेस भी उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब U कितना हो गया, U हो गया आपके पास V रो L G। V क्या है आपका यहाँ पर, वॉल्यूम है। ठीक है, और रो L क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और G क्या है आपकी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। F निकालना है। अब F क्या होता है सबको पता है, अभी ड्राइव किया हमने, स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग F होता है F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। स्मॉल v आपकी टर्मिनल वेलोसिटी है, तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पर रख दीजिए। देयरफॉर कहाँ पर, इसमें W माइनस यू माइनस एफ इक्वल टू 0 में। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W, W की वैल्यू है V इंटू रो बी जी माइनस U का वैल्यू है V इंटू रो एल जी माइनस एफ है, इसको इक्वल टू एफ कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पर एफ की वैल्यू भी रख देंगे क्योंकि हमें टर्मिनल वेलोसिटी V निकालनी है, तो V इसमें आ रहा है, इसको हम लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, राइट। यहाँ से V और V कॉमन, रो बी जी भी कॉमन कर लेंगे, माइनस रो एल इंटू जी इज इक्वल टू एफ। एफ की वैल्यू हो गई 6 पाई ईटा आर वी स्मॉल वी। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी है, इसको निकालना है, तो ये सारा एक्सप्रेशन इधर ले आइए। हम V का वैल्यू भी रख देते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम पता है सफियर का वॉल्यूम क्या होता है, सफियर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो बी माइनस रो एल
इंटू जी होल डिवाइड बाय 6 पाई नीटा आर इज इक्वल टू वी स्मॉल वी दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, पाई से पाई कैंसल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो गया, और आर से स्क्वायर कैंसल। ठीक है, तो आपके पास रह गया 2 2 जा 4 अपॉन 2 2 जा 4 अपॉन 9, 4 अपॉन 9, हाँ 4 सॉरी ये पावर है बेटा, ये ऐसे रहेगी, ये 2 अपॉन 9, वी आर लेफ्ट विद 2 अपॉन 9, 2 अपॉन 9 आर स्क्वायर इंटू रो बी माइनस रो एल इंटू जी इज इक्वल टू वी। ठीक है, तो ये आ गई टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। फिर से लिख देता हूँ मैं एक बार इसको, ये आ जाएगा आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ से कुछ स्पेशल केस आते हैं। केस 1 देखो, यहाँ पर टर्म माइनस हो रही है, तो अगर हम लिखते हैं कि डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा है, तो बॉडी माइनस लिक्विड, फर्स्ट टर्म ग्रेटर है सेकंड से, तो आंसर प्लस आएगा। दैट मीन्स आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो आपकी पॉजिटिव आएगी। टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव आने का बॉडी है का मीनिंग है कि बॉडी विल फॉल डाउन, बॉडी विल फॉल डाउन, राइट। केस नंबर 2 इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर रो बी लेस देन रो एल है तो दैट मीन्स वी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी माइनस में आएगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म छोटी हो जाएगी और सेकंड टर्म बड़ी, तो स्मॉलर माइनस बिगर करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। दैट मीन्स आपकी टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव आने का मीनिंग हुआ कि योर बॉडी विल राइज अप इन द लिक्विड, राइज अप इन द लिक्विड, बॉडी लिक्विड में ऊपर की तरफ मूव करेगी, जैसे कि एयर बबल होते हैं। एयर अगर लिक्विड, जैसे ये कोई लिक्विड है और लिक्विड के नीचे यहाँ पर अगर आप एयर बबल बनाते हैं, ठीक है, या एक पाइप लेते हैं और उसमें एयर ब्लो करते हैं, तो एयर की डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो एयर बबल जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, दे राइज अप। केस नंबर 3, अगर रो बी इज इक्वल टू रो एल, दोनों डेंसिटी बराबर हैं, लिक्विड की भी और बॉडी की भी, तो फिर आपकी टर्मिनल वेलोसिटी सेम टर्म माइनस करते हैं तो 0 आता है, तो टर्मिनल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी 0 का मतलब है बॉडी विल रिमेन सस्पेंडेड, बॉडी विल रिमेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड। क्या मतलब है, जैसे ये लिक्विड है और बॉडी आपने यहाँ रख दी तो वो यहीं पर रहेगी, ना वो ऊपर मूव करेगी ना वो नीचे जाएगी, तो इसे कहेंगे सस्पेंडेड बॉडी, जैसे टांग कर इसे रख दिया गया हो। ठीक है, तो ये कब होता है, ये तब होता है जब आपकी बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं, राइट। तो ये है आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से कीजिए, अच्छे से समझिए इनको और करने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे फिर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।